देखिए, हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे थे इसके पहले जो बता रहे थे, ये बता रहे थे कि जो प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों हम बता चुके थे आप लोगों को। द्वितीयक सेल में हम कुछ सेलों को बता चुके थे। ये हमारा एक और सेल बचा हुआ था, निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल जो है, इस पर कोई परिभाषा नहीं, न तो इसका चित्र के बारे में कुछ नहीं पूछा है, न तो आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है भी तो बहुत नाम मात्र का है। हम PYQ और अनुसार में सर्च कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, और दिखा है तो निकिल कैडमियम सेल का बहुत रेयर केस में ये समीकरण आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बात बन जाएगी। देखिए थोड़ा सा बता देते कैसे कैसे है ये रहा है आपका कैडमियम, क्योंकि आपको समझने की कोशिश करिएगा। अगर निकिल है और कैडमियम है तो दोनों मिलकर के ही सेल बनेगा, और यह एक ऐसा सेल है जिसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जिससे जैन रियून में बार बार यूज कर सकते हैं। उसी को हम लोग द्वितीय सेल बोलते हैं। द्वितीय सेल में आने वाला सेल जो है निकिल कैडमियम सेल आती है। क्लियर? एक हो गया आपका निकिल कैडमियम सेल में, देखिए ये कैडमियम है, कैडमियम हो गया। अब इसको हम लोग निकिल ट्राई, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, चार मतलब टेट्रा, पांच मतलब पेंटा, इस तरह से क्रमबद्ध से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हो गया आपका कैडमियम हो गया, ये हो गया निकिल, और ये तीन है जिसको ट्राई बोलेंगे। मोनो मतलब एक, और दो मतलब डाई हो गया, तीन मतलब ट्राई हो गया। तो निकिल ट्राई OH, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और उसके बाद ये जो बनेगी, ये बनेगी CDO मतलब कैडमियम ऑक्साइड बनेगी, और ये रिएक्शन करके निकिल डाई, दो मतलब होता है डाई, मैंने बताया अभी कि एक मतलब मोनो, दो मतलब डाई, तीन मतलब ट्राई। उसके बाद ये हो गया आपका निकिल डाई हाइड्रोक्साइड है। ये क्लियर हो गया ना? तो ये जो रिएक्शन है केवल आपको ये बस ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक छोर के साथ उसका नाम बताना आप लोग थोड़ा सा हमको, एक छोर जो कट गया सिलेबस से, लिथियम आयन बैटरी, जो भी सेल बैटरी जो भी है, ये सिलेबस में है नहीं तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। हम अब चल रहे हैं अगला टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या आपका, ईंधन सेल। चलो इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम ईंधन सेल पर चर्चा करते हैं। क्लियर? देखो बेटा, ये रहा आपका ईंधन सेल। ईंधन सेल को समझने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ईंधन सेल ऐसा, इसका नाम ही से पता चल रहा है कि ये ईंधन सेल है। ईंधन के रूप में इस सेल को यूज किया जाता है। ईंधन के रूप में अगर हम इस सेल को यूज करेंगे तो इसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, किसको कैथोड बोलते हैं, किसको एनोड बोलते हैं, किसका ये विलयन होता है, ये सब सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। और इसमें कौन सा यह जो तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है या जो यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है वह उसी को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका यूजेस क्या क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या क्या, ये सब सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। देखो पहले हम ईंधन सेल के बारे में बताते हैं। ईंधन सेल है आपका, ईंधन सेल की रासायनिक जो ऊर्जा है, इसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, मतलब अगर ये जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है इसमें रासायनिक ऊर्जा को, इसको हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिक में। पहले समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों, इस बात को भूलेंगे नहीं, पहले कुछ बात बताते हैं हम आपको। अमेरिका जो है एक रॉकेट लॉन्च किया था, उस रॉकेट का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 वह उसमें ईंधन सेल को डाल के ले गया था। वहाँ तो प्लेट लगा नहीं है, वहाँ इंजन और ट्रांसफार्मर या फिर ऐसा कुछ जनरेटर तो है नहीं कि हम चार्ज कर लेंगे। अब कहाँ गया है, ये चंद्रमा पे गया है। ये अपोलो जो है ईंधन सेल को लेकर के चंद्रमा पे गया है। चंद्रमा पे गया है और चंद्रमा पर ले जाने के बाद अब चार्ज कैसे करेगा, तो एक सेल ले जाता है, और उस सेल में जो अपोलो 11 जो ये मिसाइल है उसको यूज किया है इस ईंधन सेल को। कैसे ये यूजेस, कैसे कैसे ये यूज करता है, पहले तो एक प्रकार की आकृति हम बना लेते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, ये रहा, और उसके बाद इसको, इसमें दो द्वार होते हैं, एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि ऑक्सीजन को जिधर से प्रवेश करेंगे उधर कैथोड रहना चाहिए, और हाइड्रोजन को जिधर से प्रवेश करेंगे उधर एनोड रहना चाहिए। इस चीज़ में आप लापरवाही आपके साथ ना हो। किताब में आप देखोगे थोड़ा सा हम उसको उल्टा करके बनाए हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन जिधर से प्रवेश करा रहे हैं उधर एनोड है मतलब माइनस, और जिधर कैथोड है उधर प्लस है। आप किताब को देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। ये रहा, ये हो गया आपको, पहले समझो, ये अपना आयताकार बना लेंगे हम। उसके बाद ये ऑक्सीजन जिधर से हम प्रवेश कराएंगे उधर हमारा कैथोड रहेगा, और हाइड्रोजन जिधर से प्रवेश कराएंगे उधर हमारा एनोड रहेगा। थोड़ा सा समझते हैं,
एक क्षण है, ये दो बना क्लियर हो गया आप लोगों को, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब हम चलते हैं इस क्षण की तरफ, एक क्षण हो गया इधर और एक क्षण हो गया इधर। ये हमारा एक रास्ता है इधर से, एक रास्ता इधर से भी है। जो व्यक्ति रॉकेट में जा रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है वह इधर से पानी का इस्तेमाल करेगा उसी सेल से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो लिया है, वो लेकर के गया है सेल में। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने बताया ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल मुख्य होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, जब व्यक्ति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके जाएगा वहाँ पर, तो वह व्यक्ति उसी हाइड्रोजन और उसी ऑक्सीजन से जल का निर्माण करेगा। देखिए क्यों ले जा रहा है, पहले तो पानी बनेगा, पानी पीने योग्य होगा और इसी से हमारा ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी लेगा और पानी भी पिएगा। और ये जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन है। पानी में डाल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये विलयन बनाया गया है। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को विलयन जो है पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल करके घोल करके ये विलयन बना दिया गया है। अब इसी से हम लोग डाल कर बनाए हैं, तो एक तरफ पानी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ हमारा, अब देखिए यहाँ लगा करके बल्ब का या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन छड़ के द्वारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं पहले समझिए। पहले तो ईंधन सेल में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यह चीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला करके हमारा जल बनती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसी से हमारा ये जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये जली विलयन है, ये पानी का इस्तेमाल भी करेंगे और इसी से हमारा ऊर्जा भी हमको मिलेगी। इन्हें लिखे है ना कि रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलती है, ये विद्युत ऊर्जा में। तो ये विद्युत भी बनाएगी, रासायनिक है, रसायन मैंने ले लिया, इससे हम लोग विद्युत बनाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पानी बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसको हम यूज़ भी कर लेंगे आसानी से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल करके ये विलयन बनाया गया है। ये जली विलयन है, ये एक्वस है, न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है, न द्रव है, न ठोस है, न गैस है, बल्कि ये जलीय विलयन है। जलीय विलयन को हम लोग एक्वस बोलते हैं। एक्वस को हम लोग AQ से डिनोट करते हैं, कैपिटल A स्मॉल Q। ये रहा आपका, ये बात समझ में आ गई। और ये चीज़ आपका, अब ये रिएक्शन कैसे करती है इसकी हम अभिक्रिया के बारे में आपको जानकारी देते हैं। राइट करो, उसके बाद हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये रहा आपका ईंधन सामग्री। ईंधन से इनके लिए क्या हो गया, आवश्यक सामग्री। अब जो जो हम लोग सामग्री इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहले तो आपकी कार्बन की छड़ हो गया, ईंधन सेल के लिए आवश्यक सामग्री हो गया कार्बन की छड़। ये जो छड़ दिख रहा है आपको, इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन की छड़ हो गया। और उसके बाद हो गया KOH का जली विलयन, मतलब जली विलयन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो पानी में घोल करके ही इसको मिला देंगे। ठीक, ये जली विलयन है। और ये है ये हाइड्रोजन गैस हो गया। हाइड्रोजन गैस हमने इधर बता दिया एनोड में, और ये हो गया ऑक्सीजन गैस कैथोड में इंटीग्रेट करेगा। ये चार चीज़ें आपको आवश्यक है बस, और तो हमको नहीं लग रहा कि और ज़्यादा चाहिए। ये हो गया आपका किसका छड़, कार्बन छड़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जली विलयन हो गया। चार चीज़ें हैं, चार चीज़ आपको दिख रहा है। हम थोड़ा सा रिएक्शन बता देते हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए। ईंधन सेल के लिए आवश्यक सामग्री बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हमारा ये ईंधन सेल की अभिक्रिया है, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। फिगर इसलिए हमने मिटाया कि आपको हम समझा सके अच्छे से। पहले समझिए कि ईंधन सेल की अभिक्रिया कैसे होगा। पहले हम नजर डालते हैं एनोड की तरफ, नजर डालिएगा। ये रहा एनोड और ये इधर प्रवेश कर रहा है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस एंट्री कर रही है। और ये रहा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो वह जल का निर्माण करती है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। फिर समझो, हाइड्रोजन गैस है, ये अंदर प्रवेश कर रही है हाइड्रोक्साइड साथ, तो जल बन रही है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अलग करेगी। और उसके बाद आइए कैथोड पर, तो जो चीज़ यहाँ बना रहेगा, समझिएगा, ये यहाँ जो बन गया है इसके साथ रिएक्शन किया, ये बन गया, तो अब ये प्रवेश कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है और जो बना हुआ है इसके साथ रिएक्शन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन साथ ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको हम हल कैसे करते हैं देखिएगा। पहले ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर, यहाँ O2 है, और कहीं O2 है नहीं है, कोई बात नहीं। जो जो कैंसिल को थोड़ा सा बताइए, कैंसिल करने को हेल्प करेगा हमारा। देखो बेटा, ये इस तरफ का है, ये इस तरफ, कैंसिल हो गया। अब हम एक मिनट नहीं, माइनस पे आप एंड मत जाइएगा, इसके पहले का चिन्ह पे जाइएगा। अगर एक तरफ होता, चिन्ह समान होता, तब कैंसिल नहीं कर सकती थी आप।
लेकिन एरो के अगर एक तरफ और दूसरे तरफ चिन्ह समान है तो कट सकती है। जैसे आप x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स है या 2x है तो y आई कैंसिल कर सकते हो। जब हम ट्रांसफर करें तो हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस वाई बराबर 2x, ऐसे भी काट सकते हो। बात क्या हुआ ना, चाहे यहाँ काट दो या इसको ट्रांसफर करके यहाँ काट दो, तो ये बात क्लियर है आपका। अब देखिए ये हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हमें थोड़ा सा याद दिलाओ कौन सा कट रहा है बेटा, ये हमारा कौन सा, यहाँ कई इलेक्ट्रॉन है, ये है, यहाँ हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी क्योंकि बराबर करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा शांत रहो बेटा, थोड़ा सा हेल्प करना। ये हो गया 2H2O, पहले 2H2 उतार लिए हम प्लस O2 उतार लिए और उसके बाद रिएक्शन करो। रुको देखो यहाँ कितना है जल 2 है और यहाँ जल कितना है 4। अब देखो हम काटते हैं, इससे काट रहे हैं, 2 दूनी 4 मतलब हो गया 2 ठो जल बचा है आपका, 2 जल बचा तो यहाँ लिख दिए एरो लगा करके 2H2O। ये आपका रिएक्शन होना। हम सारे ही ईंधन का सारे मतलब ये ईंधन नहीं, अभी तो हम ईंधन पढ़ा ही रहे हैं, इसके पहले जितने भी आपको हम सेल पढ़ाए हैं सभी की रिएक्शन कराए हैं, एनोड हो कैथोड हो, इस तरह से हम सॉल्व करा दिए। ये आपका हो गया, कुछ अनुप्रयोग है, इसका एप्लीकेशन है, उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी हमारी। ईंधन सेल किसे कहते हैं, ईंधन सेल की रासायनिक ऊर्जा जो है किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा बदलती है, उसी को हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल को प्रयोग करने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को। ये रहा आपका कार्बन का छड़ हो गया जो इंडिकेट किए यहाँ पर। अब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और एक चीज़ और आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन, ये पानी में डाल करके ही बनाया गया है। इससे थोड़ा सा पानी पीने का भी इस्तेमाल किया जाएगा और भी जगह इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सेल को विद्युत ऊर्जा में यूज करेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक हेडिंग और है, इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर उसके बाद बताते हैं। डालिए आप लोग हेडिंग। देखिए अब हम बताएंगे आपको ईंधन सेल की अनुप्रयोग, एप्लीकेशन कितना है इसका, कहाँ मतलब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं इसकी दक्षता जो होती है, इसकी जो पावर होती है ये 70% होती है, 70%, 30% जो खपत होती है वो खराब हो जाती है, 70% से पावर हम लोग यूज कर सकते हैं, जो जिस रॉकेट में ये इस्तेमाल किया जाता था पहले। और दूसरा यूज कहाँ है इसका यूज है कि इसे जल उत्पन्न करता है। देखिए हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिला करके ये जल का निर्माण करेगा। देखिए कैसे करता है, ये रहा है आपका हाइड्रोजन और ये रहा है आपका ऑक्सीजन और एरो बना करके हम बनाते क्या, जल। आप इसको थोड़ा सा ये इसको कहते हैं संतुलित कहते हैं कि ढांचा समीकरण है, इसको बराबर करते हैं। देखो हाइड्रोजन कितना है बेटा 2 है और यहाँ कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, तो इसको 2 लगा दिए, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ 2 लगाते हैं तब ये जल बना, इसको बोलते हैं जल। और ये रहा है आपका ऑक्सीजन और ये रहा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, नहीं लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। इसको हाइड्रोजन कहते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिलाकर जल बन गया। अब हम दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया 70%, और दूसरा हो गया जल का उत्पादन, तीसरा हो गया कि यह बहुत हल्का होता है। क्लियर हो गया, यह बहुत हल्का होगा। और चौथी बात है कि प्रदूषण रहित है। जो व्यक्ति जिस रॉकेट में है अगर उसको प्रदूषण फैलता तो कहाँ भाग के जाएगा, इस बात का भी वो ध्यान दिया जाएगा। वो क्या पानी पिएगा, कैसे पानी पिएगा, तो पानी बना सकता है इससे, ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि हल्का भी है, इतना वजन भी नहीं है रॉकेट में जो चीज़ हम ईंधन ले जा रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए वाहनों के टायर में आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सब गैसें क्या होती है, हल्की होती है। अगर हल्की न रहे तो समस्या क्रिएट हो जाएंगी, उड़ने में समस्या क्रिएट होगी। ये हो गया आपका दक्षता। पहले ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन क्या क्या है आपका, ईंधन सेल का अनुप्रयोग क्या क्या हो जाएगा। इसका जो पावर है, इसकी जो दक्षता है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो सामर्थ्य है, इसकी जो शक्ति है, ये 70% है। दूसरा क्या है, यह जल बनाता है। तीसरा क्या है आपका, यह हल्का होता है। चौथा क्या है आपका, यह प्रदूषण रहित होती है। ठीक है, यह प्रदूषण, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे कल।